वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट हाउ टू रीड इंग्लिश। अर्थात आज का टॉपिक है अंग्रेजी कैसे पढ़ें। तो यहाँ पर ध्यान देना, ये आपका क्या है, ब्रह्मास्त्र तरीका है। आज से यूट्यूब में इतना अच्छा आपको अंग्रेजी पढ़ने को न सुनने को मिलेंगे। तो आज देखते हैं अंग्रेजी सीखने का सबसे बेहतरीन तरीका, वो भी ब्रह्मास्त्र तरीका। अब यहाँ पर देखते हैं कैसे सीखते हैं। फिर अब यहाँ पर देखते हैं, जहां पर क्या हो जाएगा, पहले क्या बोला हूं, पहले शब्द होगा मात्रा बाद में होगा। पहले क्या होगा, आपका शब्द होगा, मात्रा बाद में होगा। तो यहाँ पर देखते हैं, पहले शब्द क्या हो जाए, फ है ना। पहले क्या हो जाएगा, फ। तो फ में कौन सा ओ का एक आड़ी है, यहाँ पर देखो ओ का एक आड़ी है, तो इतना क्या हो जाएगा, आपका फो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पहले बताया हूं ओ का एक आड़ी बराबर क्या होता है, ओ का मात्रा। अर्थात यहाँ पर क्या हो जाएगा, ओ का मात्रा, तो हमेशा मात्रा कहाँ लगता है, सामने वाले में। तो ये हो जाएगा आपका फो, ये क्या हो जाएगा आपका फो। अब ये क्या, ई का क्या बनता है, ई बराबर क्या होता है, ए का मात्रा। ई बराबर क्या होता है, ए का मात्रा। तो ये क्या हो जाएगा, फो रे अधस ट, तो क्या हुआ, फॉरेस्ट। क्या होगा भाई, फॉरेस्ट होगा। नेक्स्ट यहाँ पर ध्यान देना, ईज, ये क्या होगा, आई का ई और इसका हो जाएगा ज। अर्थात याद रखना, जैसे इसमें जैसे कि मान लो जाए आपका हेल्पिंग वर्ब में जितना भी अंतिम में एस रहता है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, ज। क्या बोलते हैं भाई, ज। देख लेते हैं यहाँ पर, जैसे कि इज, वाज, हैज, डज, है ना। तो ये देखो यहाँ पर जो इज, वाज, हैज, डज, तो अंतिम में एस आ रहा है ना, अंतिम में एस आ रहा है, अर्थात एस आ रहा है, मतलब इसको हम क्या बोलेंगे, ज। तो ये क्या हो जाएगा आपका, इज, वाज, हैज, डज, है ना। तो ये जो आपका जो एस है, इसको हम क्या पढ़ रहे हैं, ज, है ना भाई। आगे देखते हैं। हाँ, तो यहां पर हो जाएगा आपका ए का ए और न का न, अर्थात एन, इज, एन। अब उसके बाद देखते हैं, जब भी अंग्रेजी पढ़ते हैं तो क्या करते हैं, वन बाय वन, मतलब एक एक करके पढ़ते हैं, है ना भाई। तो पहले क्या पढ़ेंगे, ई, फिर अगला म, यहाँ पर आर है तो आर लिख देते हैं यहाँ पर, तो क्या हुआ, इम्पर। अब ये हो जाएगा टे, न, ट, तो ये क्या हो जाएगा, इम्पॉर्टेंट। ऐसे पढ़ते हैं। फिर देख लेते हैं यहाँ पर, जैसे यहाँ पर ए आर है, भाई ए के बाद अगर आर होगा तो इसको हम क्या बोलेंगे, आर ही तो बोलेंगे ना भाई, आर। अर्थात क्या होगा, आर। ऐसा क्यों होता है, क्यों होता है, इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर आर लिखते हैं, आर, तो आ का ए और ये र का र, अर्थात क्या बन जाएगा आपका स्ट्रक्चर, आर ही बनेगा, है ना। तो हम इसको क्या बोलेंगे, आर ही बोलेंगे। तो ये हो जाएगा आपका पा, पार हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पा, ये र ऊपर में चला जाएगा, बच गया ट, तो क्या हुआ, पार्ट। पहले है ना, वन बाय वन पढ़ते हैं। अंग्रेजी सीखने का जो तरीका होता है वो स्टार्टिंग से होता है। जैसे यहाँ पर आ लिखते, आ, बच गया क्या, फ, तो क्या हो जाएगा आपका आप। अब फिर नेक्स्ट है आपका, इतना क्या हो जाएगा, सी, ली, यहां पर सिली नहीं हो जाएगा, यहां पर सिली, सिली नहीं होगा, सिविलाइज, सी वी होगा यहाँ पर, है ना, क्या आ जाएगा, वी। हाँ, तो यहाँ पर क्या है, सी वी, तो यहाँ पर लिख देते हैं सी वी, सी वी हो गया। अब यहाँ पर लाइज है, भाई आई का एक अड़ी होता है तो क्या बोलते हैं, आई बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आई। तो ये क्या हो जाएगा, सी वी लाई, क्या हो जाएगा, लाई, क्योंकि आई तो ये होगा ना भाई, आई। तो यहाँ इसको पढ़ेंगे, सी वी लाई। अब यहाँ पर हो जाएगा, सी वी लिख देते हैं, सी वी लाई। अब यहाँ पर क्या है, जे। अब यहाँ पर टी आई एन है, टी आई एन, उसको हम क्या बोलेंगे, सन। क्या बोलेंगे, टी आई ओ एन का क्या बनता है, सन। और एस आई ओ एन का भी बनता है सन, है ना। तो हम पढ़ रहे हैं बारी, है ना, वन बाय वन पढ़ रहे हैं, सी वी लाइजेशन, अर्थात सिविलाइजेशन। अब नेक्स्ट है आपका, हम पहले बताया हूं, ये तीन वर्ड याद रखना भाई। ये तीन वर्ड को ई वाई को क्या बोलते हैं, ए का मात्रा। ई वाई बराबर क्या होता है, ए का मात्रा। क्यों पढ़ते हैं, यहां पर देख, यहां पर ध्यान दो, तो ये क्या हो जाएगा, दे, सर्वे, और एक होता है कन्वे।
ये 3 चीज याद रखना भाई। ई वाई को यहाँ पर क्या पढ़ेंगे, ए का मात्रा, बाकी में कौन सा मात्रा हो जाएगा आपका, छोटी या बड़ी हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर कौन सा मात्रा, ए का मात्रा, और इसी वाई बाकी जो बच जाएगा उसको क्या हो जाएगा, छोटी या बड़ी की मात्रा हो जाएगा। जैसे की, मंकी, डंकी, सनकी, अर्थात बहुत सारा वर्ड होता है। अब यहाँ पर नेक्स्ट, यहाँ पर क्या द है, तो द में क्या हो जाएगा आपका, ए का मात्रा लग जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका दे। अब नेक्स्ट है, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, डू। सब जानते हैं दो ऐसे वर्ड है होता है जो कि ओ को हम क्या पढ़ते हैं, ऊ का मात्रा। जैसे यहाँ पर डू और एक होता है टू, अर्थात डू टू, है ना भाई। यहाँ पर क्या पढ़ते हैं, डू और एक टू। याद रखना दो चीज, कौन सा, डू और टू। हाँ, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका डू। अब यहाँ पर शब्द छोटा है, याद रखना अगर शब्द छोटा है तो हम ओ को क्या पढ़ेंगे, आ, तो ये हो जाएगा आपका ना। पहले शब्द मात्रा बाद में, है ना भाई। तो पहला ना और ये बच गया क्या, ट, तो क्या हुआ, नाट। उसी प्रकार पहला क्या हो जाएगा, आ न ली, आनली होगा। अब यहाँ पर वाई स्वर भी है, व्यंजन भी है भाई, वाई स्वर भी है और व्यंजन भी है। अब यहाँ पर ध्यान ये देना कि वाई के पहले, वाई के इधर अगर मान लो कहीं स्वर है तो यहाँ हो जाएगा छोटी या बड़ी। अगर स्वर ना मिले, अगर व्यंजन मिलेगा तो क्या करना, आई हो जाएगा। जैसे स्काई, माई, लाई, फ्लाई, ट्राई, क्राई, अरे ऐसे बहुत सारा वर्ड है भाई, ठीक है। तो यहाँ पर है ना, एक दो वर्ड ऐसे है जो कि यहाँ पर ध्यान देना, सिंफेथी क्या हो जाए, यहाँ पर जगह सी, है ना भाई, यहाँ क्या हो जाएगा, सिंफेथी। और याद रखना ऐसा 2-3 वर्ड होता है, सिस्टम, सिंफेथी, सिस्टम, और एक है आपका एक होता है सिनोनिम्स, ठीक है। तो ऐसे कुछ वर्ड है, 2-3 वर्ड होता है जो कि यहाँ व्यंजन होने के बावजूद भी यहाँ पर क्या पढ़ते हैं, छोटी या बड़ी पढ़ते हैं। तो बाकी में क्या हो जाएगा आपका, आई हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट है आपका, अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा, फा, और ये रऊ इसमें चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, फार्म, क्या हो जाएगा, फार्म। अब यहाँ पर उसके बाद हो जाएगा अ, अरे देख 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 देख, बढ़ जाए इसमें, बढ़। हाँ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर देखते हैं। अब यहाँ जो होगा, देखो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ याद रखना अगर शब्द लंबा है तो ओ को क्या करेंगे, मत पढ़ना है, ओ को मत पढ़ना। पहला क्या आ जाएगा, क न सी, मात्रा जब भी पढ़ना तो मात्रा जोड़ के पढ़ना। उसके बाद क्या आ जाएगा, कंसी, और ये ड, ये तो आर के पहले है तो खत्म होगा भाई, आर के पहले है तो क्या करेंगे, साइलेंट कर देंगे, नहीं पढ़ेंगे। उसके बाद हो जाएगा कंसीडरेबल, क्या आ जाएगा, कंसीडरेबल बल, तो क्या हो जाएगा, कंसीडरेबल। कंसीडर का मतलब क्या हो जाएगा, विचार, विचारक, है ना भाई। अब यहाँ पर कंसीडरेबल, अब यहाँ पर पर्सन क्या हो जाएगा, पर, और टीआईएन का क्या बनता है, सन, तो क्या हो जाएगा, पर्सन, तो क्या आ जाएगा, पर्सन। अब यहाँ पर ओ को क्या पढ़ेंगे, आ, अब बच जाए क्या, फ, तो ये हो जाएगा आपका आफ, फिर ये हो जाएगा द। अब यहाँ पर न में एक मात्रा तो नहीं पढ़ेंगे। अब यहाँ टी आई एन को क्या बन गया, सनल। अब यहाँ पर याद रखना एल, एल क्या है आपका, एल क्या है आपका, प्रत्यय है, एल क्या है आपका, प्रत्यय, अंतिम में अल प्रत्यय। इसी कारण से यहाँ पर जो अल होता है अर्थात अल बराबर ए एल, अर्थात एल, ए ल एल, अर्थात ए का ए और ये ल का ल, अर्थात हुआ एल, है ना भाई। हाँ, तो ये होगा आपका क्या, नेशनल। नेक्स्ट है, अब यहाँ पर पहले बताया हूँ, है ना, ई वाला के सिस्टम बताया था जो कि ई को क्या बोलते हैं, ए का मात्रा, जैसे हेल्थ, वेल्थ, है ना, और बहुत सारा वर्ड बताया हूँ, इसको देख लेना, ठीक है। हाँ, तो ये क्या हो जाएगा, वे ल थ, तो क्या हो जाएगा आपका, वेल्थ।
क्योंकि ये को क्या पढ़ते हैं, ए का मात्रा, उसके बाद आते हैं आ, अब बच गया फ, तो क्या हुआ आफ। नेक्स्ट है आफ अ। अब यहाँ पर देख, यहाँ पर क्या होगा, जैसे कि यहाँ पर कंट्री, ये क्या खत्म हो जाएगा, तो बचा क न ट्री, कंट्री, है ना भाई। अब यहाँ पर कंट्री को देखना, जैसे ओ यू रहता है ना, तो ओ यू क्या होता है आपका, साइलेंट होता है, ठीक है। अगर यहाँ पर आर वाई नहीं होता तो यहाँ पर आउ पढ़ते, इसको क्या पढ़ते आउ। जैसे यहाँ पर देख लेते हैं COUNTRE, तो यहाँ पर क्या होगा, काउंटर, काउंटर हो ना, काउ का में आ उ न टर, काउंटर, है ना भाई। तो यहाँ पर आर वाई के कारण यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम लोग, साइलेंट करना पड़ रहा है ना। अब यहाँ पर दो व्यंजन के बीच में है, मतलब क्या होगा, ये साइलेंट हो जाएगा, तो इसको क्या पढ़ेंगे, बट। अब यहाँ पर यहाँ ए एल एक साथ है, याद रखना, अगर ए के बाद कोई डबल एल है तो यहाँ पर जो ए होता है उसको हम क्या बोलते हैं, आ। और क्यों बोलते हैं, क्योंकि ए प्लस ए बराबर आ होता है, ए प्लस अर्थात देख लेते हैं यहाँ पर एल, ए प्लस ए अर्थात एल, ए और ल एल, ऐसे वाला एल अर्थात ए प्लस ए, तो यहाँ पर हो जाएगा आपको, है ना, तो ए प्लस ए यहाँ आ भी होता है ना भाई। हाँ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आल, तो यहाँ पर हो जाएगा आ ल ऐसो, तो क्या हो जाएगा आल्सो हो जाएगा। फिर अब यहाँ पर ओ, यहाँ पर जो सिंगल ओ है उसको क्या पढ़े ओ, जैसे यहाँ पर सो, गो, नो, सो, गो, नो, है ना। तो ये तीन वर्ड याद रखना, जो कि ओ को सिंगल ओ जो रहता है वहां पर हम क्या बोलते हैं, ओ का मात्रा, सो और तो, इसलिए, है ना, ताकि वगैरह सब बोलते हैं इसको, है ना। अब नेक्स्ट है यहाँ पर, अब यहाँ पर ए वाई को क्या बोलते हैं, ए का मात्रा, ए वाई को क्या पढ़ते हैं भाई, ए का मात्रा पढ़ते हैं, है ना। तो ए वाई को ए का मात्रा पढ़ते हैं, तो प अधर ल में ए का मात्रा, है ना, मात्रा तो ल में लगेगा ना भाई, सामने इसी का है, तो क्या हो जाएगा ये प्ले। फिर हो जाएगा ए और न एन, उसके बाद ई म पर, हो जाएगा टेंट, क्या हो जाएगा इम्पॉर्टेंट। अब इस र को आधा है तो आधा को इसमें डाल सकते हो आप, तो क्या हो जाएगा इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट है, पहले बताया हूं मैं, ओ का एक आड़ी होगा तो कौन सा मात्रा होगा, ओ का मात्रा होगा, है ना। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा रो, अब बच गया क्या ला, अंतिम के जो ई रहते हैं उसको नहीं पढ़ते भाई, तो ये हो जाएगा रोल। अब फिर यहाँ पर ई और ना इन, उसके बाद हो जाएगा मे, मेन, क्योंकि ए आई बराबर ए का मात्रा है ना भाई, तो यहाँ मेंटेनिंग हो जाएगा, फिर मेंटेनिंग, तो क्या हो जाएगा मेंटेनिंग हो जाएगा। फिर अब ये तो सब जानते, ये हो जाएगा आपका द। अब यहाँ पर एनवायरमेंट, ई को क्या बोलते हैं, ए न वायरमेंट, तो ये क्या हो जाएगा इन्वायरमेंट, है ना, मेंटल, तो ये इन्वायरमेंटल हो जाएगा। फिर अब यहाँ पर देख, याद रखना, अगर ए का एक आड़ ए है तो यहाँ पर हो जाएगा आय, क्या हो जाएगा आय, कौन सा मात्रा होगा भाई, ए का एक आड़ ए आय होगा तो ये होगा आय अर्थात बै हो जाएगा। फिर और ए का एक आड़ी तो बराबर ए का मात्रा, तो मात्रा किसका हो जाएगा, ए का मात्रा हो जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर ए का मात्रा, यहाँ ए का मात्रा, तो ये क्या हो जाएगा आपका बै, ये हो जाएगा ले न ऐसा, तो क्या होगा भाई ये बैलेंस होगा। अब यहाँ पर भी, तो याद रखना ऐसे दो वर्ड याद रखना, ऐसे दो वर्ड याद रखना, जो कि यहाँ पर जो ई आता है उसको हम क्या बोलते हैं, बड़ी मात्रा, कौन सा मात्रा पढ़ते हैं, बड़ी मात्रा। जैसे यहाँ पर देख लेते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा सी, मी, बी, ही, वी, देयर आर 5 वर्ड्स, है ना, एट लास्ट यूजिंग ई, सो आई कॉल हियर, छोटी या बड़ी, अर्थात यहाँ पर जो सी है, सी एस ई, मतलब यहाँ पर देखो दो शब्द है, देयर आर 2 वर्ड्स, ठीक है, तो यहाँ पर दो शब्द है, तो यहाँ पर क्या बोलेंगे हम इसको, सी बड़ी की मात्रा, यहाँ भी मी, बी, ही, और ये हो जाएगा आपका वी। अब इसको ऐसे भी लिखते हैं, ऐसे भी लिखते हैं, है ना भाई, तो यहाँ पर ठीक है।
तो यहाँ ही सी मी, यहाँ पर बड़ी छोटी या बड़ी की मात्रा हो रहा है ना भाई, क्यों, दो बड़ा है यहाँ पर। अब यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पर क्या पहला शब्द क्या है, आ, दूसरा फ ट न, आफ्टन, आफ्टन। यहाँ पर एन बोला जाता है, एन। अब यहाँ पर ई एन बराबर तो एन ही होगा ना भाई। अब एन बराबर क्या एन ही होता है ना भाई। हाँ, तो यहाँ पर तो ना ही बोलेंगे ना भाई एन, अर्थात आफ्टन, 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 आफ्टन। ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं आर आया, यहाँ पर ये हो जाएगा आपका फॉर। अब ये ग में इसमें आधा चला जाएगा तो ये हो जाएगा फॉरगेट। क्या हो जाएगा, फॉरगेट। अब यहाँ पर हो जाएगा दै, अब बच गया क्या, ट, दैट। अब यहाँ पर हो जाएगा अ, यहाँ पर पहले बताऊं, यहाँ पर ई और ए, ई ए बराबर क्या होता है, छोटी या बड़ी। यहाँ ई ए को है ना क्या पड़ता है, छोटी या बड़ी, तो ये हो जाएगा पीस। अब ये हो जाएगा फुल, पीसफुल। अब यहाँ सेन लिख देते हैं, सेन। अब यहाँ पर सेंसिटिव, क्या है, सेंसिटिव। यहाँ पर याद रखना आई का एक आड़ी है, फिर भी यहाँ पर आई नहीं पड़ रहा है। क्यों नहीं पड़ रहा है, क्योंकि ये कौन सा वर्ड है, ट्यू जो वर्ड होता है, ये कौन सा वर्ड है आपका, सफिक्स है, मतलब प्रत्यय है। ट्यू प्रत्यय, ली प्रत्यय, है ना। तो यहाँ पर अब आते हैं, पहला ई को क्या बोलते हैं, ए का मात्रा, एक्सिस। अब ये हो जाएगा टेंस, तो क्या हो जाएगा ये, एक्सिस्टेंस। अब यहाँ पर नेक्स्ट है, पहला शब्द यहाँ से स्टार्ट करेंगे, तो पहला अ, न, ड, र। अब यहाँ ई को क्यों नहीं पढ़े, क्योंकि यहाँ पर दो व्यंजन है भैया एक साथ, तो यहाँ पर ई को क्या करेंगे हम, साइलेंट। तो यहाँ पर देखते हैं अ, न, ड, र, अंडर। आदर्श को क्या बोलेंगे, इस स्टैंडिंग, तो क्या हो जाएगा, अंडर स्टैंडिंग। अब यहाँ पर याद रखना जो आर ई जो होता है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, री। क्या पढ़ते हैं भाई, री। ऐसे क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि आर ई जो होता है वो होता है आपका उपसर्ग, अर्थात प्रफिक्स। क्या होता है भाई, प्रफिक्स। तो यहाँ पर जो होगा क्या होगा, रिकॉग, रिकॉग्नाइजेशन। क्या होगा, रिकॉग्नाइजेशन, जे एसन, रिकॉग, रिकॉग्नाइजेशन, रिकॉग्नाइजेशन। अब यहाँ पर देखते हैं, पहला क्या होगा, ए। अब यहाँ पर पहली बोला मैं, आर ई आ गया, तो ये हो जाएगा अब्री, अब्री हो गया। अब यहाँ पर वी, यहाँ पर ए, और यहाँ पर टेड, अब्रीविएटेड। क्या हो जाएगा, अब्रीविएटेड। अब यहाँ पर मैन, अब ये हो जाएगा मैड, मैन, मैड। अब यहाँ पर देखते हैं, बस इतना ही। अब इसको क्या पढ़ेंगे आप कमेंट में बताना, इसको हम क्या बोलेंगे।